क्या आपने कभी सोचा है, एक भिखारी भी आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु बन सकता है। हां, वही भिखारी जिसे आप रोज सिग्नल पर इग्नोर करते हैं, शायद उसके पास जिंदगी की सबसे गहरी सीख हो। आज की कहानी सिर्फ एक भिखारी की नहीं है, ये कहानी है आपकी, मेरी, हर उस इंसान की जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है लेकिन सोच की जेल में फंसा हुआ है। सोच बदलने की ये कहानी आपको जगा देगी, हिला देगी और शायद बदल देगी। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। एक भीड़भाड़ वाले शहर में सिग्नल पर हर रोज एक भिखारी बैठा करता था। नाम था रमेश। मैले कपड़े, झुका हुआ शरीर और आंखों में एक अजीब सी थकान। पर उस थकान के पीछे छुपी थी एक कहानी। लोग आते, कुछ सिक्के फेंकते, कुछ ताने मारते, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि रमेश ने भीख मांगने का फैसला क्यों किया। एक दिन एक नौजवान अमन उसी सिग्नल पर रुका। उसने रमेश को देखा पर कुछ अलग महसूस किया। ऐसा लगा जैसे उस भिखारी की आंखों में कोई राज छिपा हो। जिज्ञासा में उसने पूछा, अंकल, आप ये सब क्यों करते हो? अब सोचो, आजकल के बिजी मिलेनियल्स को भिखारी से बात करने की फुर्सत कहां? शायद अमन भी इंस्टाग्राम रील्स से बोर हो गया था। रमेश ने कहा, बेटा, कभी सोचा है कि हम भीख क्यों मांगते हैं? जरूरत होती है, लेकिन असली वजह होती है सोच का गरीब होना। मैंने भी कभी सपने देखे थे, डिग्री थी, नौकरी थी, पर हर वक्त डर लगा रहता था। लोग क्या कहेंगे, अगर फेल हो गया तो? फिर एक दिन सब छोड़ दिया, डर को ही जीवन बना लिया। सेफ जोन में जीता रहा जब तक समझा देर हो चुकी थी। अब मैं भिखारी हूं, लेकिन कम से कम यह जानता हूं, जब तक सोच नहीं बदलेगी, जिंदगी नहीं बदलेगी। अमन सुनता रहा, हर लफ्ज उसके दिल में चुभता गया। उसे एहसास हुआ कि असली भिखारी तो वह खुद है, जो अपने सपनों के लिए कदम उठाने से डरता है, समाज के डर से रुक जाता है। लेकिन ये रियलाइजेशन ही कहानी का अंत नहीं था, ये तो बस शुरुआत थी। उस दिन के बाद अमन बदल गया। उसने अपनी आरामदायक नौकरी छोड़ी, एक स्टार्टअप शुरू किया, गिरा, संभला, सीखा और हर दिन सिर्फ एक बात याद रखी, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। 3 साल बाद एक बिजनेस इवेंट में एक कीनोट स्पीकर स्टेज पर आता है। वही अमन, अब एक सफल उद्यमी। उसकी आंखों में आत्मविश्वास है, मुस्कान में शांति और स्पीच में एक कहानी। स्पीच के अंत में वो कहता है, मैं किसी से मिला था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। नाम था रमेश और मैं उससे रोज मिलता हूं जब भी मैं अपने डर से लड़ता हूं। रमेश आज भी सिग्नल पर बैठा मिलता है, लेकिन अमन उसे हर बार सलाम करता है, क्योंकि वो भिखारी नहीं, उसका गुरु था। आप किस डर के सिग्नल पर रुके हुए हो? कब तक भीख मांगते रहोगे दूसरों की अप्रूवल की? शायद आज वो दिन है जब सोच बदलनी चाहिए, क्योंकि जब सोच बदलेगी तभी जिंदगी बदलेगी। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो किसी और के लिए रमेश बनो। कमेंट करो, लाइक करो और शेयर जरूर करो, क्योंकि मोटिवेशन बांटने से घटती नहीं, बढ़ती है। जीते रहो, जीतते रहो। सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी।